लखनऊ में भीड़ नहीं, अब सैलाब आएगा। पुलिस अपनी बंदूक के साथ तैयार रहे। अगर मौजूदा माहौल में ऐसा बयान आएगा तो इसे मैं क्या कहूं, क्या मानूं? नहीं, देखिए, पहली बात तो समाजवादी पार्टी कानून में, संविधान में विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी कभी अराजकता का समर्थन नहीं करती है। कभी भी जो धरने प्रदर्शन की आड़ में पथराव होता है या हिंसा होती है वो नहीं होनी चाहिए। और तनाव जो होता है, तनाव अगर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है शासन की, प्रशासन की, कि वो समझदारी से तनाव को कंट्रोल करे। जब सरकार ही तनाव बढ़ाने में लग जाती है, जब मुख्यमंत्री की भाषा ये हो जाती है कि गर्मी निकाल देंगे, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, सबक सिखा देंगे, तो जनता का विश्वास सरकार के ऊपर से उठने लगता है। जनता को ऐसा लगने लगता है कि सरकार हमारे साथ शत्रु जैसा व्यवहार कर रही है। सरकार कम से कम मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को, और खास तौर से जिसने संत की वेशभूषा पहन रखी हो, ऐसी हल्के स्तर की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये भाषा तो गली मोहल्ले की भाषा है, दरोगा हवलदार स्तर तक की भाषा है। किसी पुलिस के डीएम एसएसपी तक की भी भाषा ऐसी नहीं होती। मुख्यमंत्री ये भाषा बोल रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, भूल गए किसकी सरकार है। पहली बात। दूसरी बात, आई लव मोहम्मद कहने में कौन सा गुनाह है, कौन सा अपराध है? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। जो मोहम्मद को प्यार करते हैं, जो मोहम्मद साहब के, हाँ नहीं, सारा विवाद तो सुचिता जी यहीं से शुरू हुआ है। अगर ऐतराज ना होता तो कोई विवाद ही नहीं था। विवाद वहां से शुरू हुआ, किसी ने नहीं कहा। राजकुमार भाटी जी, मैं आज इस मंच से इस बात को पुनः दोहराना चाहती हूं, और मुझे लगता है ये देश हित में दोहराने की जरूरत है। कोई भी अपने आराध्य के लिए प्रेम का संबोधन इस्तेमाल करे, उसका पोस्टर लगाए, अपने घर पर लगाए, इससे कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन उसी की आड़ में लोगों को भड़काना, लोगों को यह कहना कि आपको अपने धर्म को प्रैक्टिस करने से रोका जा रहा है, आपको यह कहा जा रहा है कि आप यहां पर रह नहीं सकते हैं इस देश में, आपको एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। क्या कह रहे थे तौकीर रजा? वो क्या कह रहे थे? हमें भड़काया जा रहा है, हमें इस देश से निकालने की कोशिश हो रही है। कौन कर रहा है ये झूठ है सर, और आपको इसे बोलना चाहिए भाटी जी, क्योंकि मैं आपसे उम्मीद करती हूं आप चाहते हैं इस देश में शांति बनी रहे। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा डेंटिंग पेंटिंग, उन्होंने उपद्रवियों से कहा। उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग नहीं होनी चाहिए क्या? उन्हें क्या करें, खातिर करें उनकी? हाँ बोलिए सर, बोलिए। ये सुचरिता कुकृति कह रही हैं कि ये इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, कोई कह सकता है आई लव मोहम्मद, कोई पोस्टर से। सरकार तो नहीं कह रही, नहीं सरकार ने तो रोका है। नहीं सरकार क्या कह रही है? विवाद कहां से शुरू हुआ? नहीं भाटी जी, सरकार क्या कह रही है? मुझे एक बार बता दीजिए इसमें सरकार ने कहा हो आप कह नहीं सकते आई लव मोहम्मद। मुझे एक बयान बता दीजिए, एक बयान सर, सिर्फ एक बयान। पक्ष क्यों बन रही हैं आप? तो एंकर बन के बैठे। नो सर, मैंने कहा एक बयान, क्योंकि आप मुझे बयान बताएंगे, मैं अनिला सिंह जी को कार्यक्रम से जाने नहीं दूंगी, वो माफी मांगेंगी। मैं आपसे बता रही हूँ, अनिला जी को स्क्रीन पर ले लीजिए। आप मुझे एक बयान बताइए कि सरकारी नुमाइंदे ने कहा है आई लव मोहम्मद नहीं बोल सकते। अनिला जी आप बैठी हुई हैं, मैं आपके सामने कह रही हूं, एक बयान बता दीजिए सर, मैं आपके तरफ हूं, आपके साइड हूं। जिस डिबेट का एंकर एक पक्ष की वकालत करने लगे, एक पक्ष के पक्ष में खुलकर खड़ा हो जाए, बिल्कुल नहीं, वो डिबेट निष्पक्ष, बिल्कुल नहीं। उसमें फिर हमारा मैं आपकी तरफ और अनिला जी की तरफ, देखिए, मुझे उठा दीजिए। नो भाटी जी, ना मैं आपको बिल्कुल नहीं उठा सकती। आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपके बहुत सम्मान करती हूँ। सरकार का प्रचार करिए। मैं बिल्कुल नहीं कर रही, मैं सरकार से सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे बयान बताइए, और मैं अनिला जी को जाने नहीं दूंगी डिबेट से। वो माफी मांगेंगी यहाँ पर। बताइए, बयान बताइए सर, बयान बताइए ना सर। ऐसे सम्मान का मैं क्या करूं? जब बोलने नहीं दे रही मुझे, तो काहे का सम्मान? सर मैं तो बयान पूछ रही हूं। इस सम्मान का मैं वैसे सम्मान को ओढ़ूं के बिछाऊं? अरे मैं बता तो दूंगा, आप समय देंगे बोलने का तभी तो। बोलिए प्लीज, बोलिए प्लीज। ये एक नई कल्चर पैदा हो गई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न्यूज चैनलों में, कि एंकर बोलने ही नहीं देते विपक्ष के प्रवक्ताओं को। ये आप या तो कह नहीं सकते, ये आरोप आपका मैं बिल्कुल निराधार मानती हूं।
शुरुआत आपसे की, अभी तक आप ही बोल रहे हैं। मेरे और किसी मेहमान को स्टार्ट भी नहीं किया, मैंने बोलने की इजाजत भी नहीं दी अभी तक, और आप ये आरोप लगा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, सुचरिता कुकरेती बोल रही है। मैं नहीं मुझे तो बोलने ही नहीं दे रही आप। तो सर बयान बता दो आप तो ना। चिल्ला रही हैं मेरे ऊपर, दहाड़ रही हैं। सर बहुत विनम्रता से, अरे तो बहुत बोलने विनम्रता दोगी से। तब तो बताऊंगा। मैं नहीं बोलूंगी अब, आप मुझे बयान बताएंगे सरकार का। विनम्रता गई तेल लेने। नहीं ठीक है, तो ये भाषा नहीं है सही, ये भाषा सही नहीं है, बता दूं आप। बोलने दोगी तो मैं बताऊंगा। हाँ, नहीं बोलिए बोलिए बोलिए, बयान बताइए। अरे आप लगातार चिल्ला रही है, आप मुझे बोलने दे नहीं रही हैं। नहीं चिल्ला रही, एक बात तो बोलने नहीं दे रही हैं। मैं नहीं चिल्ला, और कह रही है आप बोल नहीं रहे। मैं नहीं चिल्ला रही। तो मुझे समय तो बोलने का, बोलो, मुझे समय तो बोलने बोलिए बोलिए। बताओ कैसे, कितने सेकंड तक आप नहीं बोलेंगे बीच में? मैं अपनी बात कहता सर समय कम है, बयान बता दीजिए। नहीं बता सकते तो वो भी बता दीजिए, मैं अनिला जी के पास जाऊँ। है ही नहीं तो 5 सेकंड तो दीजिए आप। दे दिए सर, 10 सेकंड दिए, बताइए ना। लेकिन बिना बोले तो, बिना टोके तो बोलने दीजिए। कोई नहीं बोलेगा, बिना टोके तो बोलने कोई नहीं बोलेगा, आप बोलिए। 12 वफात के दिन कुछ मुस्लिमों ने हाथ में तख्ती लेकर आई लव मोहम्मद जुलूस निकाला। 12 वफात मोहम्मद साहब का जन्मदिन होता है, उस दिन मुसलमान उनके अनुयायी जुलूस निकालते हैं। उस जुलूस को जाके पहले तो कुछ हिंदू संगठनों ने रुकवाया, डिस्टर्ब किया, फिर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने यह कहा कि ये नई परंपरा हम नहीं चलने देंगे, आप आई लव मोहम्मद के बोर्ड लेकर नहीं निकाल सकते जुलूस। ये सरकार का ही रोकना था। अगर ये ना रोका गया होता तो ये बाकी प्रदर्शन ना होते। ये प्रदर्शन इसलिए हुए हैं, और ये लोग जो बोल रहे हैं, जो चुनौती दे रहे हैं पुलिस को, और जो ये मौलाना तौकीर रजा है, मैं उनकी भाषा से कतई सहमत नहीं हूं, लेकिन मौलाना तौकीर रजा जैसों को मौका दिया है यूपी गवर्नमेंट की गलती ने। अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार अगर किसी धर्म के लोगों के खिलाफ इस तरह डिस्टर्ब न करे तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होगी। ठीक है, किसी को अपने धार्मिक कार्यों से रोका जाएगा, अपने पैगंबर के समर्थन में बोलने से रोका जाएगा, तो लोगों में आक्रोश होता है, गुस्सा होता है। इसलिए इसके लिए पूरी तरह यूपी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ठीक है, अब आपकी बात, अब भाटी जी मैं दूसरे मेहमानों पर जाऊं, देखिए सब इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपसे, आपने शुरुआत में कहा सरकार ने सीधे कहा आप ये नहीं बोल सकते हैं। मैंने आपसे पूछा एक बयान बताइए, अब आप कह रहे हैं कि पुलिस ने कहा कि वहां पे बोर्ड नहीं लगा सकते, तो ये तो सरकार का ही कहना है। अनिला जी जरा इस पर जवाब दीजिए, अगर पुलिस रोक रही है, पुलिस ने कहा ये बोर्ड नहीं लग सकते हैं, सरकार ने कहा आप अपने आराध्य के बारे में बात नहीं कर सकते, आप पर सीधा उंगली उठा रहे हैं, सरकार पर उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं, और अब योगी जी इस तरह के बयान दे रहे हैं। अनिला जी जवाब दीजिए प्लीज। मेरी सभी को राम राम जी। और देखिए, इनके पास कोई भी पुख्ता, कोई भी सबूत नहीं है, हवाई बातें कर रहे हैं। पर यह है कि अगर माहौल बना के अराजकता करेंगे, माहौल को बिगाड़ेंगे, दंगे की तरफ अपने कदम उठाएंगे, यानी दंगे का पंगा करेंगे, तो डंडा पड़ेगा ही पड़ेगा पुलिस और प्रशासन का।